ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद और 18वां अध्याय। और 18वें अध्याय में महाराज पृथु आज पृथ्वी का दोहन करेंगे। पृथ्वी का दोहन करने का मतलब है पृथ्वी में से पृथ्वी ने जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर छुपे हुए हैं वो बाहर निकालेंगे। अन्न के भंडार, रत्नों के भंडार और सब चीजें जो अभी हम पढ़ेंगे, हर तरह की चीज इसमें से निकलेगी। जो महाराज पृथु अभी 18वें अध्याय में पृथ्वी का दोहन करते समय, महाराज पृथु जो हैं वो वेन के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? वेन के। और वेन किसका पुत्र था? ये देखो जी, वंशावली तो समझनी है ना। वंशावली अगर समझनी है तो फिर ये बात माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि राजा वेन के पुत्र हैं पृथु। और वो पुत्र किस प्रकार हुए थे? उनकी जंघा को, हस्त को, हाथ को जब मथा गया था, जंघा को जब मसला था तब एक दूसरे तरह का वो प्रकट हुआ था। राजा वेन की कथा में अपन ने पढ़ा था, निषाद कहलाया था वो। उसके बाद हाथों को जब किया था तो राजा वेन जो है वो अताताई थे, अताताई। और ये सब ध्रुव के वंश में आ रहे हैं। महाराज ध्रुव के वंशज हैं। महाराज ध्रुव के वंशज में पृथ्वी का दोहन करेंगे महाराज ध्रुव के वंशज पृथु। और इन कथाओं से हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इन कथाओं में ज्ञान है।
कथाओं में आनंद है, मगर उस आनंद में खोना नहीं है। लोगों को कथा पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, क्योंकि वो आनंद आता है, इतना आनंद होता है कि परमानंद से एकाकार हो जाता है उस आनंद में, और नींद आ जाती है, क्योंकि ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान होगा तो कथा में आनंद भी आएगा और ज्ञान की तरफ जाएगा। और ये कथा जो है बार 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 सुननी पड़ती है। ये कथा भी, और भी अन्य कथाएं, अन्य शास्त्र जो हैं वो भी, रामायण पढ़िए, बार बार पढ़िए, इतना ज्ञान भरा पड़ा है रामायण में, श्रीमद् भगवत गीता में, उपनिषदों में, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इतने सुंदर उपनिषद हैं। नचिकेता की कथा, यमराज से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा नचिकेता ने, 8 साल 9 साल की उम्र के बालक ने। बहुत ही सुंदर कथा भी है और ज्ञान भी है। तैत्तिरीय पढ़िए, हमारे स्वामी जी कहते हैं पढ़िए, पढ़ो, हो सके तो पढ़ाओ, पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़े रहो। हमारे स्वामी जी कहते हैं, और चक्रवर्ती सम्राट बनना किसने है? जब ज्ञान ही प्राप्त करना है तो माया में कहाँ, किस लिए, कैसे घूमेंगे? घूमने का रास्ता ही नहीं है। ज्ञान से जो एरर है, जब मुझे समझना यही है कि ये सर्प नहीं रज्जू है, और जब ये समझ आ जाएगा तो डर कैसा, भागना कहाँ है। ये शास्त्र हमने बहुत से लोगों से, बहुत के मुखों से कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने इसके ऊपर व्याख्याएं करी हैं। बड़े बड़े, मैंने भी बहुत से कथाकारों को सुना है। कई कथाकार तो ऐसे अलंकार लगाकर, ऐसा संस्कृत के व्याकरण सहित सुंदर शब्दों में सुनाते हैं, क्या बात करें। शब्द सुन के ही डर जाए आदमी, शब्दों में इतना खतरनाक डर डाल देते हैं। ज्ञान तो सरलता है, सादगी में ज्ञान। भयंकर शब्दों और कठिन भाषा का इस्तेमाल करके ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान के लिए सरल भाषा में, जो भाषा का मतलब है जिससे मैं अपने अंदर के, मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप समझ सकें, वो भाषा है। कई बार कहते हैं ना, प्रेम की कोई वाणी नहीं होती, भाषा नहीं होती। प्रेम आदमी को वैसे ही समझ आ जाता है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है और समझ आ जाए, वो भाषा है। अगर मैं कुछ कहूँ और आपको समझ आ जाए, वो भाषा है। चाहे उसमें कुछ भी हो, मैं यहाँ से बोलूँ और आपको ज्ञान हो, कुछ आप पकड़ सकें, जो आप पकड़ेंगे वो ज्ञान है। प्रेम में भी ज्ञान है, समझना है। ये सब साधन है, भाषा भी साधन है, बड़े बड़े अलंकार किए हुए शब्द भी साधन हैं। और हमारा टॉपिक जो है वो आत्मा है। मैं खुद अपना टॉपिक हूँ, दूसरा कुछ टॉपिक नहीं है। पैसे कमाना टॉपिक नहीं है। अगर टॉपिक पैसे कमाना है तो शास्त्र की जरूरत नहीं है।
जो शास्त्रार्थ करके पैसे कमा रहे, शास्त्र में पैसे कमा रहे हैं, विद्या से पैसे कमा रहे हैं, विद्या ज्ञान का, ज्ञान देने से पैसे, जो ज्ञान, वो फिर ज्ञानी नहीं है। जो ज्ञान दे रहा है वो पैसे कमा रहा है, तो ज्ञानी कहाँ हुआ? धन कमाने के लिए अगर ज्ञान दे रहा है तो ज्ञानी कहाँ हुआ? क्योंकि ज्ञान, पैसा साधन जरूर है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं होती। पैसा कमाना है, बिजनेस करिए, नौकरी करिए, खेती करिए, जीविका पालन करिए, और ज्ञान भी सुनिए, ज्ञान कथा सुनिए, रामायण सुनिए, भगवत गीता सुनिए। कमाई करते हुए भी टॉपिक को मत छोड़िए। आप बिजनेस कीजिए, पर अपने आप को सोचिए, समझिए, बार बार समझिए अपने आप को, मैं ही टॉपिक हूं। आत्म का परमात्मा के साथ एकत्व, एकाकार ही समझना है। ये समझना ही ज्ञान है। आत्मा का परमात्मा से एकाकार, एक होना। रज्जु और सर्प एक ही हैं, अलग नहीं है। उसमें रज्जु है ही नहीं, सिर्फ सर्प है ही नहीं, सिर्फ रज्जु है। उसी प्रकार जीव है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है। ये समझना, ये बोलना आसान है, ये समझना, इसे जानना ज्ञान है। मैं जीव नहीं हूं, परमात्मा हूं। इसे जानना ही ज्ञान है। तो राजा पृथ्वी का दोहन करेंगे आज। पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी में से समस्त जीविकाएं, जीवन के लिए, एक जीव के लिए जरूरी सब पदार्थों को निकालेंगे पृथ्वी के दोहन से। ये कथा के तरीके से तो पढ़ेंगे ही हम, पर इसे ज्ञान के तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। विदुर जी, मैत्रेय, भगवान मैत्रेय जी कहते हैं, महर्षि मैत्रेय जी के पास गए थे विदुर जी, और मैत्रेय जी विदुर जी को ज्ञान दे रहे हैं। देखिए कथाओं में ज्ञान है। आप ध्यान रखिए कि जब हमने शुरू किया था तो विदुर जी जाते हैं, उद्धव जी कहते हैं आपको ज्ञान देंगे मैत्रेय जी, महर्षि मैत्रेय आपको परम ज्ञान दे। तो मैत्रेय जी इन कथाओं के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। कहानियों में उलझना नहीं है। विदुर जी कहानियों में नहीं उलझते, ज्ञान पकड़ते हैं। आप भी ज्ञान पकड़िए, ज्ञान को समझिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक संहत किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं ना, वो हर जगह से ज्ञान अर्जित करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम के लिए हैं, और काम में भी लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों को इस समय जो भी पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते हैं।
राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदियों को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारियों ने उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसीलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने उनमें अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धन्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्व आचार्यों के बतलाए हुए उपायों से निकाल लीजिए। लोकपाल वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। मैं आपके लिए बहुत मंगलकारक होंगी। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए यह प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। स्वयंभू मनु को बछड़ा बना और अपने हाथों में समस्त धान्यों को दूह लिया। महाराज मनु जो हैं वो बछड़ा हुए और अपने हाथों से उन्होंने दूहन किया। पृथु के समान अन्य विज्ञाजन भी सब जगह सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र, बृहस्पति कौन है? गुरु देवताओं के, उन्होंने किसको बछड़ा बनाया? इंद्रियों को, इंद्रियों को बछड़ा, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी दो से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। और महाराज मनु ने क्या दुआ है? पृथु जी ने क्या दुआ? उन्होंने अपने जरूरत की सारी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली थी। और उसके बाद ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी और मन और श्रोत्र, ऋषि जो होते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं। ज्ञानियों ने किसको बछड़ा बनाया? कान को, आंख को, मुंह को वाणी बनाकर वेदों को दूह लिया। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो वेदों को दूहते हैं। किस प्रकार? इन पात्रों के जरिए दूह लेते हैं। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शरीर का बल रूप दूध दुहा। दैत्यों और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव, ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्वसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्रद्धा के अधिष्ठता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितरेश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्ध और विद्याधरों को आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य दानव को बछड़ा बनाकर तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस से तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर स्वरूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र को वाहन बैल को वत्स बनाकर
वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा, तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगी चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप में दुहा। वृक्षों से वट के वत्स बनाकर अनेक प्रकार के रस रूप दूध दुहा, और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्र में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुआ। गुरु श्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सब अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी की प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया, और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वह पिता के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि को प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटियों के गांव बसाए। महाराज पृथु ने पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटक जहां तहां बस जाते थे। महाराज पृथु ने डिसिप्लिन से नगर बसाए, गांव बसाए। और इसके आगे महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 19वें अध्याय में, विदुर जी महाराज मनु के ब्रह्मव्रत क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसीलिए वह उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्म, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्यों, दानवों, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी। सब प्रकार के तथा जिनसे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, शेष और लौह, 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वह घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि ऊपर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने पे महाराज पृथु का
रथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटा जूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझ लिया, उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गाधिपति इंद्र ने उसे पीछे आते देख उसे वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिताजी की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिता शव रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में यज्ञ मंडल के पशु को बांधने के लिए जो खंभा होता है ना, उसे यूप कहते हैं। और यूप के आगे रखे हुए बलायकार काष्ठ को चशाल कहते हैं। जो काठ का टुकड़ा रखा होता है ना, जिसपे बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वह फिर से उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गया। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में से तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवंग देखकर पृथु पुत्र उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर से उकसाया और उसने गुस्सा कर भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश में और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिता शव अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब इंद्र ने उससे निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों को ग्रहण कर लिया। इंद्र अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किया था वह पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नगन, रक्तांबर तथा कापिलक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है। यहाँ पर समझने की बात है कि महाराज पृथु जो यज्ञ कर रहे थे उसको नष्ट करने के लिए इंद्र यहाँ पर कौन है? इच्छाएं, जो बार बार हमारे को यज्ञ जो है वो है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बार बार विचलित करती है, हमारे मन को खींच के ले जाती है। कहाँ ले जाती है? पाखंड में। ये बात यहाँ पर समझने की है। मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है क्योंकि यह नास्तिक आत्म देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपना पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। और ये पाखंड क्या क्या हैं? नगन, रक्तांबर तथा कपालिक, जो भी पाखंडपूर्ण, जितना भी ये सब पाखंड है, इस पाखंड के अंदर जितने भी लोग जाते हैं वो क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, बार बार भाग जाते हैं। इंद्र के इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराजा पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधवश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था। तब ऋत्विजों ने देखा कि असहाय पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं। तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शस्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। एक बार यज्ञ शुरू कर दिया तो और किसी यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ। यहाँ यज्ञ, इस जगह यज्ञ का मतलब ज्ञान यज्ञ से है। और जब ज्ञान यज्ञ शुरू कर दिया तो उसके बाद वध किसका? इंद्र का क्या वध करना है? इंद्र को समझकर छोड़ देना है।
इंद्रियों को, जो इंद्रियां भाग रही है ना, इनका वध नहीं, इनको 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 मारना नहीं है, समझना है। इस यज्ञ में विघ्न डालने वाले आपका शत्रु इंद्र को तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आह्वान मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं, ज्ञान अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान इस प्रकार सलाह करके उसके याचकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आह्वान किया और सूत्रव द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वह बोले, याचकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। ये यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान का ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान न दो और उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजऋषि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसीलिए आपने ही सर्वभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए, इसके कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड का धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं का बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था, उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने शरीर से अवतार लिया। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विचार विश्वचर्यता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रतिपूर्वक संधि कर ली। इसके पश्चात तब वह यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए। तब उस यज्ञ से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिया। आधिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और तथा ब्राह्मणों ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए हुए कहने लगे, महाभाव, आपके बुलाने पर जो पितृ देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल 20वें अध्याय में महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव होगा और महाराज पृथु को अपनी प्रजा को उपदेश देंगे। ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा जो महाराज पृथु अपनी प्रजा को देंगे। ये हम कल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुदारसमय कर लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सौमौषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।